हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर और इसके राइटर है रॉबर्ट आर्थर। मिडनाइट का मतलब होता है 12 o'clock एट नाइट। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं। ऑजिबल, अ सीक्रेट एजेंट, इज एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। ऑजिबल नाम का एक सीक्रेट एजेंट होता है जिससे काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट मिलने वाला होता है। अनदर सीक्रेट एजेंट जिसका नाम है मैक्स थ्रेटन्स हिम विद अ पिस्टल डिमांडिंग द रिपोर्ट। एक और सीक्रेट एजेंट होता है जिसका नाम है मैक्स, वो ऑजिबल को बंदूक से धमकाता है और बोलता है कि तुम रिपोर्ट मुझे दे दो। डज ऑजिबल आउटविट हिम। आउटविट का मतलब होता है आउट स्मार्ट, मतलब चतुराई से मात देना। तो क्या ऑजिबल मैक्स को चतुराई से मात देता है या फिर नहीं, इस स्टोरी में हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। Ozible did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. Ozible तो हमें पता है ये एक सीक्रेट एजेंट है, लेकिन फाउलर कौन है। फाउलर एक राइटर होता है जो ऑजिबल से मिलने के लिए आया होता है। हो सकता है उसका इंटरव्यू लेने के लिए आया होगा। ठीक है, तो फाउलर ने कई सारे सीक्रेट एजेंट के बारे में पढ़ा होता है और उसने जितने भी सीक्रेट एजेंट के बारे में पढ़ा है, ऑजिबल उन किसी भी सीक्रेट एजेंट से मैच नहीं करता है। मतलब ऑजिबल एक काफ़ी हट के सीक्रेट एजेंट था। Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Ozible had a room, Fowler felt let down. और अभी कुछ सीन ऐसा है कि ऑजिबल और फाउलर दोनों ही एक ग्लूमी फ्रेंच होटल में है। ग्लूमी मतलब डार्क सा फ्रेंच होटल में है और दोनों ही चलते हुए जा रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? डाउन द मस्टी कॉरिडोर। कॉरिडोर का मतलब आपको पता ही है, एक बिल्डिंग में ऐसा गलियारा जिसके साइड में क्या हो, डोर्स हो रूम्स के। ठीक है, और वो कॉरिडोर जो है मस्टी है। मस्टी का मतलब वहाँ पे सीलन की बू आ रही है। सीलन की बू मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत दिनों से फ्रेश एयर ना गया हो और वो एरिया थोड़ा भीगा भीगा हो, वहाँ पे अजीब टाइप का गंध आता है जिसको बोलते हैं सीलन की गंध। ठीक है, तो वैसे जगह से दोनों चलते हुए जा रहे हैं। ऑजिबल आगे आगे है और फाउलर उसके पीछे पीछे। तो वहाँ पे क्या होता है कि फाउलर फेल्ट लेट डाउन, और फाउलर वहाँ पे क्या है, काफ़ी फेल्ट लेट डाउन का मतलब होता है डिसअपॉइंटेड। तो फाउलर डिसअपॉइंट है, निराश है, क्योंकि जिस उम्मीद लेके वो आया हुआ था ऑजिबल के पास, वो उम्मीद उसका पूरा नहीं हुआ। ठीक है, देखते हैं अभी क्या आगे होता है, कौन सा उसका उम्मीद था। इट वॉज अ स्मॉल रूम ऑन द 6th and top floor एंड स्कैर्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। तो ऑजिबल का जो रूम था वो एक काफ़ी छोटा सा रूम था, और कहाँ पे था? ऑन द 6th and top floor, 6ठे फ्लोर में था, और वो टॉप फ्लोर भी था उस बिल्डिंग का, उस होटल का। और स्कैर्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर, और उस रूम में हल्का सा भी ऐसा इन्वायरमेंट नहीं था जहाँ पे रोमांटिक एडवेंचर किया जा सके। यहाँ पे रोमांटिक एडवेंचर का मतलब है इमेजिनेटिव। ठीक है, कोई चीज़ का कल्पना करना। आपको पता है कि राइटर्स लोग अपने ख्यालों में खो जाते हैं और कुछ गहरा सोच के कुछ लिखते हैं फिर। तो ये रूम एकदम ऐसा नहीं था कि जहाँ पे कुछ सोचा जा सके और सोच के कुछ लिखा जा सके। ठीक है, ऑजिबल वॉज फॉर वन थिंग फैट। तो ऑजिबल के बारे में एक बात है कि वो मोटा था, वेरी फैट, बहुत ज़्यादा मोटा था। एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट, और इसके फैट होने के अलावा वो क्या था, उसका एक्सेंट भी काफ़ी अजीब टाइप का था। एक्सेंट का मतलब होता है बोलने का तरीका। ठीक है, अब इस पैरा में ऑजिबल का फीचर्स बताया जा रहा है। पहला बात तो वो काफ़ी फैट था, और दूसरा बात उसका एक्सेंट थोड़ा अजीब था। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिबली, ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 years ago। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑजिबल फ्रेंच और जर्मन बोल लेता था, वो भी पैसिबली। पैसिबली का मतलब गुड इनफ बट नॉट वेरी गुड, कामचलाऊ तरीके से फ्रेंच और जर्मन बोल लेता था। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट, लेकिन वो उसके जुबा से अमेरिकन एक्सेंट अभी तक नहीं गया था। अमेरिकन इंग्लिश जो था वैसे वो बोलता था। ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 years ago। क्यों? क्योंकि वो 20 साल पहले बोस्टन, एक अमेरिकन का सिटी है, वहाँ से पेरिस आया हुआ था। ठीक है, पेरिस फ्रांस का कैपिटल है। तो चूंकि वो पहले अमेरिका में रहता था तो उसके जुआ पे अमेरिकन एक्सेंट है, और जब वो फ्रेंच जर्मन भी बोलता था तो लगता था कि अमेरिकन वे में बोलता था वो। ठीक है, यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑजिबल सेड विजिली ओवर हिज शोल्डर। तो विजिली का मतलब होता है स्पोक ब्रीदिंग नॉइजली एंड हेविली, जोर से सांस लेते हुए कोई चीज़ बोलना। आप ये आवाज़ को सुनिए, इसको बोलते हैं वीजिंग साउंड। ठीक है, तो इसी तरीके से वो ऑजिबल बोलता है, क्योंकि वो मोटा होता है काफ़ी। वो बोलता है कि तुम निराश हो गए हो। ठीक है, तुम जिस उम्मीद से आए थे वो उम्मीद तुम्हारा पूरा नहीं हुआ, इसलिए तुम निराश हो। यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट। तुम्हें बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ। अ स्पाई, एक जासूस हूँ। डीलिंग इन एस्पियोनेज एंड डेंजर, जो जासूसी करता है। एस्पियोनेज का मतलब जासूसी, और खतरों से खेलता है। ठीक है, तुम्हें ऐसा कुछ बताया गया था।
यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर यंग एंड रोमांटिक। तुम मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक राइटर हो, यंग हो और रोमांटिक। रोमांटिक का मतलब यहाँ पे है इमेजिनेटिव, ठीक है, सोच सोच के लिखने वाले हो तुम। यू इन्विजन्ड मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, द क्रैक ऑफ पिस्टोल्स, ड्रग्स इन द वाइन। तुमने इन्विजन का मतलब भी होता है इमेजिन्ड। तुमने इमेजिन किया था कि तुम क्या देखोगे, मिस्टीरियस फिगर्स मतलब रहस्यमय लोग आएंगे मुझसे मिलने रातों को, द क्रैक ऑफ पिस्टोल्स तुम्हें बंदूक की गोलियों की आवाज़ सुनाई देंगी, ड्रग्स इन द वाइन और तुम्हें शराब में ड्रग्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ तुम इमेजिन करके आए हुए थे। Instead you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man। लेकिन तुमने ये सब इमेजिन किया हुआ था, लेकिन असलियत में तुम्हें मिला क्या, तुमने एक काफ़ी डल इवनिंग, एक बोरिंग सा इवनिंग स्पेंड किया है मेरे साथ इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल, ठीक है। फ्रेंच म्यूजिक हॉल में तुमने एक काफ़ी बोरिंग सा शाम बिताया है विथ अ स्लोपी फैट मैन। स्लोपी का मतलब होता है लापरवाह, बेढंगा, ठीक है, अनटाइडी, जिसको अच्छे से ड्रेस नहीं करना आता हो, ठीक है। तो तुमने एक ऐसा स्लोपी और मोटे इंसान के साथ एक काफ़ी डल सा शाम बिताया है, ठीक है। हु इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज़। होना क्या चाहिए था कि जैसे कि फिल्मों में देखते हैं हम लोग कि डार्क आइड ब्यूटीज़, काली काली आंखें वाले जो लड़कियां होती है वो आती है और कुछ सीक्रेट मैसेज स्लिप में लिख के चुपके से हाथ में पकड़ा देती है हीरो के, ठीक है। तो तुमने ऐसा कुछ इमेजिन किया हुआ था कि मैसेजेस आएंगी स्लिप और हाथों में चुपके से पकड़ा दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। गेट्स ओनली अ प्रोजैक टेलीफोन कॉल। लेकिन ये जो स्लोपी फैट मैन है मतलब ऑजिबल है, वो सिर्फ एक प्रोजैक मतलब ऑर्डिनरी टेलीफोन कॉल उसके पास आते हैं, मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम। और वो टेलीफोन कॉल होते हैं अबाउट मेकिंग एन अपॉइंटमेंट, सब अपॉइंटमेंट लेते हैं उससे रूम में मिलने के लिए। कुछ ऐसा एडवेंचरस होता नहीं है। यू हैव बीन बोर्ड, तुम बोर हो चुके हो पूरा। The fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter। और वो जो फैट मैन मतलब ऑजिबल है वो चकल का मतलब होता है लाफ क्वाइटली। आप इस आवाज़ को सुनिए, इसको बोलते हैं चकल करना, ठीक है। तो ऐसे करके वो हंसता है और हंसते हंसते क्या करता है, रूम का डोर को खोल देता है। एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, और साइड में खड़ा हो जाता है ताकि जो उसका गेस्ट है मतलब फाउलर है वो एंटर कर पाए। यू आर डिसइल्यूजन्ड, ऑजिबल टोल्ड हिम। तो ऑजिबल बोलता है कि तुम्हें भ्रमित किया गया है। डिसइल्यूजन मतलब जो तुमने सोचा था वो ऐसा हुआ नहीं। बट टेक चेयर, बोला कि लेकिन इतना घबराओ नहीं, उतना उदास मत हो, थोड़ा खुश हो जाओ माई यंग फ्रेंड। प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अभी तुम्हें एक पेपर दिखने वाला है, अ क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर, और काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है वो, फॉर विच सेवरल मैन एंड वुमेन हैव रिस्क देयर लाइव्स। उस पेपर के लिए कुछ मैन और वुमेन ने अपना जान तक को जोखिम में डाल दिया है। कम टू मी, आओ मेरे साथ, ठीक है। सम डे सून दैट पेपर विल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, और आने वाले कुछ दिनों में वो ऐसा पेपर है जो इतिहास बदल के रख देगा। इन दैट थॉट इज ड्रामा इज देयर नॉट। तो ऐसा तो सोच के लगता है कि यहाँ पे अब ड्रामा होने वाला है कि नहीं, ऐसा ऑजिबल बोलता है फाउलर को। एज ही स्पोक ऑजिबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम एंड देन स्विच्ड ऑन द लाइट। और इतना बोलते बोलते ऑजिबल क्या करता है, दरवाजा को बंद कर देता है और लाइट को स्विच ऑन करता है। एंड एज द लाइट केम ऑन, और जैसे ही बत्ती जलती है, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। फाउलर मतलब जो राइटर है उसको उस दिन का पहला ऑथेंटिक मतलब रियल थ्रिल, रोमांच देखने को मिलता है, एक्साइटमेंट देखने को मिलता है। क्यों? फॉर, यहाँ पे फॉर का मतलब है बिकॉज हाफ वे अक्रॉस द रूम के ठीक बीचों बीच, अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन। एक इंसान खड़ा था जिसके हाथों में एक छोटा सा ऑटोमेटिक पिस्टल था। तो आप ये देख पा रहे हैं, ये रूम है, रूम के लगभग बीचों बीच एक इंसान खड़ा है हाथ में ऑटोमेटिक पिस्टल लिए हुए, और इन दोनों में से एक तो फाउलर है और एक है ऑजिबल। तो आप ही पहचानिए कौन होगा फाउलर और कौन होगा ऑजिबल। ये दिख रहा है, ये फैट है, मतलब ये पक्का ऑजिबल है, सीक्रेट एजेंट, और ये जो इसके साथ यंग रोमांटिक जो है इंसान, ये फाउलर है, एक राइटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये है मैक्स। ऑजिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स। तो ऑजिबल अपने आंखों को झपकाने लग गया, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने क्या देख लिया वहाँ पे, ठीक है। मैक्स ही वीज्ड, मतलब वैसे ही जोर से सांस लेते हुए बोला कि मैक्स तुम, यू गिव मी क्वाइट अ स्टार्ट, तुमने जो मुझे, क्वाइट अ स्टार्ट का मतलब चौंका देना, ठीक है, तुमने तो मुझे चौंका ही दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मुझे तो लगा कि तुम बर्लिन में होगे। बर्लिन क्या है? जर्मनी का कैपिटल है। व्हाट आर यू डूइंग हेयर इन माई रूम, तुम यहाँ मेरे साथ क्या कर रहे हो, मेरे रूम में क्या कर रहे हो। मैक्स वॉज स्लेंडर, अ लिटल लेस देन टॉल, विथ फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फेस।
अब यहाँ पे मैक्स का डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि मैक्स क्या था। सिलेंडर का मतलब होता है थिन इन एन अट्रैक्टिव वे, पतला है लेकिन आकर्षक है वो, ठीक है मैक्स। अ लिटल लेस देन टॉल, तो लंबा नहीं है, थोड़ा छोटा है हाइट में। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अच्छा ड्राइंग बनाया गया है यहाँ पे। इसका देखिए हाइट को भी थोड़ा छोटा रखा गया है इस राइटर से, तो उतना ज़्यादा लंबा भी नहीं है और पतला है लेकिन आकर्षक है वो। विथ फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फेस, और उसके फीचर्स ऐसे देख के लगता है, जो सजेस्ट करता है कि उसके चेहरे पर क्या है, क्राफ्टी। क्राफ्टी का मतलब क्लेवर एट अचीविंग थिंग्स बाय यूजिंग अनफेयर या फिर डिसऑनेस्ट मेथड्स, जो अपना काम निकलवा ले कुछ अनफेयर वे में, ठीक है। तो ऐसा उसका फीचर देख के लगता है। पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स, और उसका चेहरा जो है, काउंटेनेंस का मतलब फेशियल एक्सप्रेशन, और उसका फेशियल एक्सप्रेशन एक लोमड़ी की तरह है। और पॉइंटेड का मतलब यूज़ करते हैं हम लोग इनडायरेक्ट वे में रेफर करने के लिए कि कोई इंसान बुरा है, ठीक है। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मिनेसिंग, और उसके बारे में गन को छोड़कर ऐसा कुछ था नहीं कि वो ज़्यादा मिनेसिंग मतलब थ्रेटनिंग हो। गन को छोड़कर ज़्यादा वो खतरनाक लग नहीं रहा था। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड का मतलब बड़बड़ाना, वो बड़बड़ाते हुए बोलता है कि रिपोर्ट दो मुझे। द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग ब्रॉट टू यू टू नाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, वो रिपोर्ट जो तुम्हारे पास लाया गया है रिगार्डिंग द न्यू मिसाइल्स, ठीक है। आज रात को जो तुम्हारे पास जो रिपोर्ट लाया गया जो मिसाइल से रिलेटेड है, वो रिपोर्ट तुम मुझे दो। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स दैन इन योर्स, मुझे लगा कि मैं वो रिपोर्ट तुमसे ले लूँ क्योंकि वो मेरे हाथ में ज़्यादा सेफ रहेगा। ऐसा मैक्स बोलता है ऑजिबल को। ऑजिबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सैट डाउन हैविली, ऑजिबल आर्म चेयर की तरफ जाता है और वहाँ पे धपाक से बैठ जाता है। आर्म चेयर कैसा होता है, आप ये पिक्चर में देखिए, ये रहा, इसको बोलते हैं आर्म चेयर, ठीक है। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बेट ऑन इट, तो ऑजिबल बोलता है, ही सेड ग्रिमली, ऑजिबल बोलता है कि मैं इस बार रेज द डेविल का मतलब होता है टू मेक कंप्लेंट, मैं इस बार कंप्लेंट करने वाला हूँ मैनेजमेंट को, होटल मैनेजमेंट को इस बार, ठीक है। एंड यू कैन बेट ऑन इट, और तुम उस पर मुझसे शर्त लगा सकते हो कि मैं कंप्लेंट पक्का करूँगा। ही सेड ग्रिमली का मतलब है यहाँ पे निराश होकर बोला वो, ठीक है, ऑजिबल। दिस वॉज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज़ गॉट इन टू माई रूम थ्रू डैट न्यूसेंस ऑफ अ बैल्कनी, तो बोलते हैं कि ऑजिबल बोलता है कि ये इस महीने में दूसरी बार है जब कोई मेरे रूम में आ चुका है उस गंदे बैल्कनी से। न्यूसेंस का मतलब ऐसा थिंग जो आपको काफ़ी परेशान करे, ऐसा थिंग या फिर पर्सन जो आपको काफ़ी परेशान करे। तो यहाँ पे बैल्कनी को न्यूसेंस बोला गया है कि वो उसको काफ़ी परेशान करता है। बोलता है कि इस महीने में ये दूसरी बार है जब कोई उस बैल्कनी से मेरे रूम में चला आया है। फाउलर्स आईज वेंट टू अ सिंगल विंडो ऑफ द रूम, तो फाउलर उस रूम के सिंगल विंडो को देखता है। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, वो एकदम ऑर्डिनरी सा विंडो था। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, और विंडो के उस पार, चूँकि ये मिडनाइट था, रात के 12 बज रहे थे, तो काफ़ी अंधकार था उस साइड, ठीक है। वो यहाँ पे लिखा गया कि नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, पूरा ब्लैक रात था। बैल्कनी मैक्स सेड विद अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन का मतलब चेंजिंग इन टोन, बात करने का जो वॉइस है वो थोड़ा चेंज हो गया वहाँ पे मैक्स का। बोलता है कि बैल्कनी नो अ पास की, आई डिड नॉट नो अबाउट द बैल्कनी, बोलता है कि नहीं मैं तो बैल्कनी से नहीं आया, एक पास की मतलब एक मास्टर की होता है जिसे कई सारे ताले को खोल सकते हैं, तो मैं उस पास की के जरिए आया हूँ। आई डिड नॉट नो अबाउट द बैल्कनी, मुझे तो बैल्कनी के बारे में पता ही नहीं था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन, और अगर मुझे पता होता तो मेरा मेहनत बच जाता ये पास की बनाने का चक्कर में। इट्स नॉट माई बैल्कनी, ऑजिबल सेड विथ एक्सट्रीम इरीटेशन, तो ऑजिबल काफ़ी इरीटेट होकर गुस्सा होकर बोलता है कि वो मेरा बैल्कनी नहीं है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, वो बगल वाले अपार्टमेंट का है। ही ग्लांस्ड एक्सप्लेनेटरी एट फाउलर, और वो देखता है, मतलब कुछ एक्सप्लेन करते हुए फाउलर की तरफ देखता है। फाउलर कौन है आपको पता है, राइटर है वो, ठीक है। यू सी ही सेड, बोला कि आप देखो, दिस रूम यूज टू बी पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू डैट डोर देयर यूज टू बी द लिविंग रूम, बोला कि आप देखो कि ये जो रूम है ये एक बड़े रूम का हिस्सा हुआ करता था, और जो नेक्स्ट रूम है उस दरवाजे से होकर जो आप जा सकते हो, वो जो बगल वाला रूम है वो एक लिविंग रूम हुआ करता था, ठीक है। इट हैड द बैल्कनी, और वही रूम का एक बैल्कनी था। विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, और वो बैल्कनी अब मेरे रूम तक आया हुआ है। समझ रहे बात को, मतलब सीन कुछ ऐसा है कि मान लीजिए ये एक रूम है, इसमें अभी तीनों लोग हैं, ऑजिबल, फाउलर और मैक्स। यहाँ पे है आपका खिड़की,
ठीक है। और इस रूम के बगल में एक और रूम है और यहाँ पे एक डोर बना हुआ है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि ये रूम पहले एक बड़े रूम का हिस्सा हुआ करता था और ये रूम एक लिविंग रूम हुआ करता था और इसी रूम का यहाँ पे क्या है, एक बैल्कनी बना हुआ है। बैल्कनी का मतलब आपको पता होगा ही, तो ऐसा कुछ यहाँ पे बैल्कनी बना हुआ है, ठीक है, ये एरिया। तो ये एरिया जो है ये इस रूम का हिस्सा है जो इसके खिड़की तक भी फैला हुआ है। तो बहुत सारे लोग इस बैल्कनी के जरिए, इस खिड़की के जरिए उसके रूम में आ जाते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। इट हैड द बैल्कनी विच एक्सटेंडेड माई विंडो नाउ, ठीक है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी डोर 2 doors डाउन, देखिए, और आप उस बैल्कनी में पहुंच सकते हैं उस खाली रूम के जरिए जो 2 डोर नीचे की तरफ से होके गुजरता है, ठीक है। मतलब आप नीचे की तरफ अगर 2 डोर पार करेंगे, 2 दरवाजे अगर आप क्रॉस करेंगे तो आपको एक खाली रूम मिलेगा और उस खाली रूम के जरिए आप उस बैल्कनी में आ सकते हैं और बैल्कनी के जरिए मेरे रूम में आ सकते हैं। एंड समबडी डिड, और किसी ने ऐसा किया अभी लास्ट मंथ, पिछले महीना। द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ, और मैनेजमेंट ने मुझे प्रॉमिस भी किया था कि वो उस बैल्कनी को ब्लॉक कर देंगे, बट दे हैवंट, लेकिन उन्होंने अभी तक ब्लॉक किया नहीं है। मैक्स ग्लैंस एट फाउलर हु वॉज स्टैंडिंग स्टीफली नॉट फार फ्रॉम ऑजेबल, और मैक्स का नज़र अब पड़ता है फाउलर पर जो स्टैंड कर रहा था स्टीफली, स्टीफली का मतलब स्ट्रेट, सीधा खड़ा था और ऑजेबल के पास खड़ा था, नॉट फार मतलब पास खड़ा था। एंड वेव द गन विद अ कमांडिंग जेस्चर, और वो गन से ही इशारा करके बोलता है, मैक्स बोलता है फाउलर को कि प्लीज़ सिट डाउन, बैठ जाओ। ही सेड वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक, बोलता है कि तुम बैठ जाओ, अभी हमें और आधा घंटा इंतज़ार करना है, जैसा कि मुझे लगता है। तो ऐसा मैक्स बोलता है फाउलर को, ठीक है। 31 minutes ऑजेबल सेड स्मूडीली, तो मूडीली का मतलब होता है डिप्रेस्ड, अनहैप्पी होके ऑजेबल बोलता है कि 30 मिनट नहीं 31 मिनट, 31 मिनट्स हमें और वेट करना है। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, अपॉइंटमेंट 12:30 बजे का है। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स, तो ऑजेबल बोलता है कि काश मुझे ये पता होता कि तुम्हें इस रिपोर्ट के बारे में पता कैसे चला। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड एविली, और लिटिल स्पाई का मतलब यहाँ पे है मैक्स स्माइल करता है, मतलब शैतानी मुस्कान देता है। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, बोले कि और काश हमें ये पता होता कि कैसे तुम्हारे लोगों को ये रिपोर्ट मिल गया। अब यहाँ पे देखिए दोनों ही सीक्रेट एजेंट है, ऐसा कि नहीं है कि कोई दोनों इलीगल मैन है, दोनों ही सरकारी आदमी है। जैसे कि इंडिया में आप देखेंगे कि डिफरेंट टाइप का सीक्रेट एजेंसी है, रॉ हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, IB हो गया, ठीक है। वैसे ही इनके कंट्री में भी कुछ होगा, 2 सीक्रेट एजेंसी, तो एक दूसरे एजेंसी से बिलोंग करता है और एक दूसरा एजेंसी से बिलोंग करता है, ठीक है। तो वही हमें बोला जा रहा है कि काश हमें पता होता, हमारे लोगों को पता होता कि कैसे तुम लोगों को ये रिपोर्ट मिल गया, मैक्स बोलता है ऐसा ऑजेबल को। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन कोई नहीं, आई विल गेट इट बैक टू नाइट, आज मैं वो रिपोर्ट ले लूँगा। और तभी क्या होता है, व्हाट इज दैट, हु इज एट द डोर, मैक्स बोलता है कि कौन, वो क्या है, कौन दरवाजे पे है। फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, इतना वो दरवाजे के ढक ढक आवाज़ सुनकर फाउलर क्या होता है, कुर्सी से उछल पड़ता है। ऑजेबल जस्ट स्माइल्ड, और ऑजेबल से एक मुस्कुराता है। दैट विल बी द पुलिस ही सेड, मतलब कि वह पक्का पुलिस होगी, तो दरवाजे पर ढक ढक कर रही है। आई थॉट दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, मैंने सोचा कि इतना इंपॉर्टेंट पेपर है जिसके लिए हम सब इंतज़ार कर रहे हैं, उस पेपर के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ले लिया जाए, इसलिए मैंने पुलिस को बुला दिया। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट, मैंने उनसे कहा था कि वो एक बार आके मेरे रूम में चेक कर ले कि सब चीज़ ठीक है कि नहीं। मैक्स बीट हिज लिप नर्वसली, बीट हिज लिप नर्वसली का मतलब होता है अपना एक्सप्रेशन को छुपाना, ठीक है। इतना नर्वस हो गया कि वो अपना एक्सप्रेशन को छुपा रहा था। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, और दरवाजे पर लगातार नॉकिंग हुए जा रहा था। What will you do now, Max? ऑजेबल asked. ऑजेबल पूछता है कि मैक्स अब तुम क्या करोगे? If I did not answer the door, they will enter anyway. लेकिन अगर मैं दरवाज़ा नहीं खुला तो वो लोग फिर भी अंदर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि the door is unlocked. दरवाज़ा मैंने लॉक ही नहीं किया है। And they will not hesitate to shoot. और उन्हें तुम्हें शूट करने में हल्का सा भी हिचकिचाहट नहीं होगा। Max's face was black with anger as he backed swiftly towards the window. और इतने पे मैक्स का चेहरा गुस्सा से काला हो गया था और वो स्विफ्टली मतलब क्विकली धीरे धीरे पीछे की तरफ मूव कर रहा था, टुवर्ड्स द विंडो की तरफ मूव कर रहा था। ही स्वंग अ लेग ओवर द सील, और उसने अपना एक टांग उस सील के उस पार कर दिया था। सील क्या होता है, आप ये देखिए, विंडो का जो ये यहाँ पे वॉल वाला जो हिस्सा है इसको सील बोलते हैं।
तो एक टांग उस सील के उस पार कर दिया था वो, आप देख पा रहे हैं पिक्चर में भी। ये रहा ऑजेबल जो फैट मैन है और आर्म चेयर पे बैठा हुआ है, और ये रहा मैक्स जो खड़ा हो गया नर्वस होके दरवाजे पे नॉकिंग सुन के। He swung a leg over the sill, एक टांग उधर कर लिया। Send them away, he warned, बोला कि वो धमकी देते हुए बोला कि उन्हें वापस भेजो। I will wait on the balcony, मैं उस बैल्कनी में इंतजार करूंगा। Send them away, उन्हें वापस भेजो। और I will shoot, नहीं तो मैं शूट कर दूंगा। And take my chances, take my chances का मतलब होता है रिस्क लेना, ठीक है, मैं रिस्क ले लूंगा और शूट कर दूंगा, नहीं तो उन्हें वापस भेजो। The knocking at the door became louder and a voice was raised. मिस्टर ऑजेबल, और उस दरवाजे पे नॉकिंग जो है लगातार ढक ढक का आवाज़ आए जा रहा था और वो ज़ोर से ढक ढक हुए जा रहा था। और तभी बाहर से आवाज़ आता है, मिस्टर ऑजेबल दरवाज़ा खोलिए, ठीक है। कीपिंग हिज बॉडी twisted so that his gun still covered the fat man and his guest, the man at the window grabs the frame with his free hand to support himself. तो अपना बॉडी को ट्विस्ट किए हुए था ये मैक्स, आप देख पा रहे हैं थोड़ा टेढ़ा हुआ बॉडी है। सो डैट हिज गन स्टिल कवर द फैट मैन एंड हिज गेस्ट, टेढ़ा क्यों किए हुए था अपना बॉडी को, क्योंकि वो गन से इन दोनों पे बंदूक ताने रहे वो, ठीक है। द मैन एट द विंडो मतलब मैक्स ग्रैब्स द फ्रेम विथ हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ, और एक हैंड तो फ्री था, एक हाथ में तो बंदूक था और एक हैंड उसका फ्री था, तो फ्री हैंड से विंडो को पकड़े हुए था ताकि वो अपने आप को सपोर्ट कर पाए। देन ही swung his other leg up and over the window sill, और उसके बाद वो अपना दूसरा टंग भी उस विंडो सिल के उस पर ले जाता है। द डोर नॉब टर्न्ड, और तभी क्या हो जाए, डोर नॉब मतलब दरवाजे का जो हैंडल है वो थोड़ा टर्न होता है। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विथ हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल, और क्विकली, स्विफ्टली का मतलब क्विकली, मैक्स पुश करता है अपने लेफ्ट हैंड से। अब देखिए राइट हैंड में तो बंदूक पकड़ा हुआ है, लेफ्ट हैंड उसका फ्री हैंड है, तो लेफ्ट हैंड से पुश करता है ताकि वो अपने आप को फ्री कर पाए फ्रॉम द सील एंड ड्रॉप टू द बैल्कनी, अपने आप को धक्का देते हुए नीचे कूद जाता है बैल्कनी की तरफ, ठीक है। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड, और जैसे ही वो गिरता है, ही स्क्रीम्ड वंस, वो सिर्फ एक बार के लिए चिल्लाता है श्रीली, और काफ़ी श्रीली का मतलब लाउडली, जोर से चीखता है वो। द डोर ओपन एंड अ वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, अ बोतल एंड 2 ग्लासेस, तभी दरवाज़ा खुलता है और दरवाजे से पुलिस नहीं आता है, एक वेटर आता है जो एक ट्रे लिए होता है और ट्रे पे एक बोतल होता है और 2 ग्लासेस होता है। हियर इज़ द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न, तो वो वेटर बोलता है कि ये रहा आपका ड्रिंक जो आपने ऑर्डर दिया था जब आप वापस आए थे। ही सेड एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और उस ट्रे को टेबल पर रख देता है। डेफली अनकॉक द बोतल, डेफली मतलब स्किलफुल्ली, काफ़ी स्किल तरीके से वो बोतल का अनकॉक मतलब बोतल में जो ढक्कन होता है उसको खोलता है, ठीक है, कॉर्क जो होता है उसको निकालता है। एंड लेफ्ट द रूम, और रूम से चला जाता है। वाइट फेस्ड फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम, और वाइट फेस का मतलब डर के मारे पेल हो जाना, ठीक है, मतलब चेहरा पीला पड़ जाना। तो फाउलर तो ये सब देख के हक्का बक्का रह गया है, उसका चेहरा वाइट फेस मतलब पेल हो गया है, और स्टेयर्ड आफ्टर हिम, उसको देखता रह गया बस। फाउलर उस वेटर को देखता रह गया। बट ही स्टैमर्ड, वो हकलाते हुए इतना डर गया कि वो अब ठीक से बोल भी नहीं पा रहा है, हकला रहा है वो, बोलता कि बट द पुलिस, बोलता कि अब तो पुलिस आने वाला था। देर वर नो पुलिस ऑजेबल साइड, ऑजेबल गहरा सांस लेते हुए बोलता है कि कोई पुलिस नहीं आने वाला था, कोई वहाँ पे पुलिस नहीं था। ओनली हेनरी हुम आई वॉज एक्सपेक्टिंग, वो सिर्फ हेनरी था, मतलब वो वेटर का नाम हेनरी था जिसे मैं आने का एक्सपेक्ट भी कर रहा था। बट वन डेट मैन आउट ऑन द बैल्कनी, फाउलर बिगन, तो फाउलर बोलता है कि लेकिन वो मैन तो अभी भी बैल्कनी पे होगा, खतरा कहाँ टला है अभी। नो सेड ऑजेबल, ही वॉन्ट रिटर्न, ऑजेबल बोलता है कि नहीं, वो इंसान नहीं आएगा। यू सी, क्योंकि तुम देखो माई यंग फ्रेंड देयर इज़ नो बैल्कनी, वैसे वहाँ पे कोई बैल्कनी है ही नहीं। तो आप यहाँ पे ऑजेबल का चतुराई देखिए, वो कितना चालाकी से पहले मैक्स को ये विश्वास दिलाता है कि यहाँ पे एक बैल्कनी है, ठीक है, और यही सोच के मैक्स उस खिड़की से छलांग लगा देता है कि नीचे बैल्कनी होगा और मैं वहाँ पे बच जाऊँगा, ठीक है। लेकिन चूंकि वो रात का समय होता है, बैल्कनी तो दिख नहीं रहा है, वो छलांग लगा देता है, लेकिन वहाँ पे बैल्कनी नहीं होने के कारण वो सीधा 6th फ्लोर से नीचे गिरता है और वहाँ पे हो सकता है वो डेड कर गया हो, ठीक है, मर गया हो। तो इसीलिए यहाँ पे ये लिखा गया था कि एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वंस, वो सिर्फ एक बार के लिए चिल्लाया, और वो फिर श्रीली का मतलब शार्पली, काफ़ी ज़ोर से वो चिल्लाया, और इसका मतलब था कि वो वहाँ पे डेड कर गया होगा। इस तरीके से ऑजेबल ने मैक्स को क्या कर दिया, आउटविट कर दिया, मतलब आउट स्मार्ट कर दिया, चालाकी से अपना उसे मात दे दिया, ठीक है। चलिए फिर यही था ये स्टोरी, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ पे जाके बाकी और भी वीडियोस देख सकते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द किसी और स्टोरी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।